आओ फिर एक ख्वाब बुने, शायद एक बेहतर कल बने। आज की कहानी मिसेस बेदी के पराठे। सीनियर पुलिस अधिकारी बेदी साहब के डंडे का डर चाहे जितना रहा हो, खुद वो बेहद मिलनसार थे। हर कोई मिलते ही उनका मुरीद हो जाता। हंसमुख थे, हाजिर जवाब थे, दोस्ताना व्यवहार था। कुल मिलाकर चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ उनकी शरीके हयात यानी उनकी धर्मपत्नी मिसेस बेदी का था। जबान पे शीरी, स्वभाव में सादगी और हाथों में पंजाबी पराठे बनाने का जबरदस्त फन। अगर बेदी का डंडा शेर था तो मिसेस बेदी का आलू का पराठा सवा शेर। बात उस जमाने की है जब बेदी साहब अलीगढ़ के पुलिस कप्तान हुआ करते थे। बाकी जिलों के अपने टेन्योर्स की तरह वो यहाँ भी सफल थे। लेकिन एक दिन बाद मिसेस बेदी के पाले आ पड़ी। वो ऐसे कि बेदी साहब उस दिन आउट ऑफ स्टेशन थे। पीछे से यूनिवर्सिटी में कुछ मसला हो गया। छात्रों की तो वैसे भी आदत होती है 3 का 5 करने की। ऊपर से मामला छात्र नेताओं तक अगर पहुंच जाए तो मसला बढ़िया प्रोफाइल ले लेता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दे दनादन हर हॉल से छात्रों का हुजूम निकल बाहर आने लगा। मारामारी ऐसी कि बस कोई पीछे ना छूट जाए। यही सब करते देखते देखते सारा मजमा एसएसपी बंगले के गेट तक पहुंच गया। एक तो छात्रों का इतना बड़ा हुजूम, ऊपर से उनका पारा हाई यानी करेला वो भी नीम चढ़ा। इतने शोरगुल में एसएसपी बंगले की गार्ड भी चौकन्नी हो गई। सबने आकर के मेन गेट पे मोर्चा संभाल लिया। सिचुएशन किसी भी वक्त इधर से उधर हो सकती थी। गेट पर कुछ पत्थर चलने की आवाजें भी आने लगी। अंदर मिसेस बेदी ने भी इस हो हल्ले को सुना। जब लगा आवाजें नजदीक आ गई हैं तो बाहर निकल आईं देखने कि आखिर माजरा क्या है। बाहर देखा तो सामने गार्ड के सिपाहियों ने मोर्चा लगा रखा था। उन्होंने पल भर में समझ लिया कि मामला गर्म है। तुरंत आगे जाके सिपाहियों से बोली, चलो जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो? जरूरत होगी तो मैं खुद बुला लूंगी। ये कह के सबको वहां से रवाना करके ही मानी। आखिर में जो एक दरबान रह गया था उससे बोली, बेटा जरा गेट तो खोल दो। अब दरबान एकदम भौचक्का रह गया। ये सर की घुट्टी पी थी, इसलिए मना नहीं कर पाया। डरते डरते गेट खोल दिया और फिर उसी डर से जा मिसेस बेदी के पीछे खड़ा हो गया। मिसेस बेदी को सामने देख अब भौचक्का होने की बारी उन छात्रों की थी। उनको सामने देख छात्र जरा ठिठक गए। भौचक्के सिपाही और भौचक्के छात्रों के बीच डर खड़ी थी मिसेस बेदी। मोर्चा अपने हाथ आया देख बड़े प्यार से छात्रों से बोली, बेटा आप इनसे मिलने आए हो ना, पर ये तो बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। आप कल उनसे मिलने यहाँ कैंप ऑफिस आ जाइएगा। मिसेस बेदी की प्यार भरी बात सुन सारे छात्र बड़े ही आराम से अबाउट टर्न हो गए। अगले दिन यूनियन के छात्र नेता अपना समूह ले एसएसपी के कैंप ऑफिस पहुंचे। बेदी साहब ने उनकी मांगों और समस्याओं को सुना, सब पक्षों को समझा बुझा दिया, मामला हल कर दिया और फिर बड़े प्यार से सम्मान पूर्वक उन बच्चों को घर के अंदर ले गए कि मिसेस बेदी ने बुलाया है। मिसेस बेदी ने सब बच्चों से ना सिर्फ प्रेम पूर्वक बात की बल्कि उन्हें खूब प्यार से अपने हाथ से बना आलू के पराठे भी खिलवाए। सबको आगे के लिए आने का निमंत्रण भी दे दिया कि जब भी मन करे बेझिझक उनके घर पराठे खाने आ जाएं। और इस तरह कुछ ही पलों में वो युवा छात्र मिसेस बेदी के लिए बच्चे हो गए। खैर इस बात को भी अब दशकों बीत गए। हाल ही में कुछ दिनों पहले बेदी साहब की बेटी की उन छात्र नेता से एक समारोह में मुलाकात हो गई। बातचीत में अलीगढ़ का जिक्र आया तो जिक्र बेदी साहब का भी आया। बिटिया ने जब बताया कि वो बेदी साहब की ही बेटी है तो वो इतने खुश हुए कि क्या बताएं। मम्मी पापा का हालचाल उनसे ऐसे पूछा जैसे कोई बचपन का खोया खिलौना फिर से हाथ आ गया हो। उन्हें मिसेस बेदी के ना रहने का बहुत दुख हुआ और फिर बच्चों से ही जिद कर बैठे कि बेदी साहब से मिलना है। और इस तरह करीब 45 साल बाद सेवानिवृत्त आईपीएस बेदी साहब से उनके घर केरल के महामहिम गवर्नर साहब श्री आरिफ मोहम्मद खान मिलने पहुंचे। इस बहुत ही प्यारी मुलाकात में अगर कमी रही तो मिसेस बेदी की और उनके हाथ के बने पंजाबी स्टाइल वाले आलू के पराठों की। मिसेस बेदी जितनी गरिमामयी जीवन में थीं, उतनी ही अपने अंतिम समय में रहीं।
अपने सभी बाल बच्चों के लिए, परिवार के बाकी सदस्यों के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए उन्होंने गिफ्ट हैम्पर बनाए थे। सबके लिए चिट्ठियां लिखी थीं, सबको अपने हाथ से देकर गईं। उनकी शख्सियत सिखाती है कि जीवन में मिसाल बनने के लिए इंसान को किसी ओहदे का मोहताज नहीं होना पड़ता। प्यार और व्यवहार दोनों हर ओहदे से ऊपर का एक अटूट संबंध बनाते हैं। मिसेस बेदी को आज दिल से हम करते हैं प्रणाम। धन्यवाद।